ये रिसर्च की थी कि नींबू का रस एक अद्वितीय रस है। जी सर। और ये शंकर जी ने इसे विशेष तौर पर जन कल्याण के लिए बनाया है। जी सर। और मैंने ये पाया था कि जैसे ही नींबू के रस का ट्रेस भी जो है कोरोना के संपर्क में आता है, हम्म कोरोना को नष्ट कर देता है। ये मेरी हम्म। रिसर्च फाइंडिंग है, बाकायदा जी जी साइंटिफिकली जी। की गई, जिसमें हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा था। जी सर। अब यदि चिकनगुनिया वायरल बेस है और ये भी हाँ वो है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया बेस है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो नींबू का रस है वो बैक्टीरिया पे भी उतना ही प्रभावी होगा। जी सर। ठीक है ना। जी। अब बेसिकली ये प्रभाव डालता है जब आपके अपर रेस्पिरेटरी एरिया में होता है, स्पेशली वायरस, राइट। हम्म। तो वायरस इनक्यूबेट करता है, 6 से 7 दिन लगते हैं उसे। और वो अपर रेस्पिरेटरी एरिया जो आपका नाक से लेके गले के बीच का है, जी। उस एरिया में वो इनक्यूबेट करता है, राइट। राइट और राइट सर। इसके बाद वो फेफड़ों आदि में प्रवेश करता है। जी। मतलब मैं इसको कोरोना के स्पेसिफिक टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है? राइट राइट, मैं समझ रहा हूँ। तो जब मैंने ये पाया कि इसका एक फेफड़े के उसका वल्व होता है। हम्म उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं उसको बहुत ज्यादा यूज करता था, अब दिमाग से निकल गया है। हम्म। तो उस बल्ब का काम ये होता है कि पानी को लंग्स की तरफ ना ले जाने दे, तो पानी को रोकता ओके। है। हम्म। तो इसका जो सबसे बड़ा वो रहता है, तो मैं अब मैंने कहा कि चलो भाई, आपने यदि 6 दिन के अंदर नींबू का रस डाल लिया हम्म। और तो उसने अपर रेस्पिरेटरी एरिया से बैक्टीरिया को इनक्यूबेशन के समय ही मार दिया। हम्म। अब उस बैक्टीरिया का हम क्या करें जो फेफड़े के अंदर चला गया। हम्म। और फेफड़े में जो है वो जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। तो जी कोरोना सर। क्या कर रहा था कि रिसेप्टर पे बैठ के उसे लॉक कर देता था। तो टेम्परेली लंग्स की जो है ना ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को खत्म करता था, कम करता था वो। जी जी। तो एक बहुत अनूठा जो है भगवान ने नींबू के रस को बनाया कि जैसे ही वो उस बल्ब के टच में आता है, और यदि आपके फेफड़े में यदि इन्फेक्शन है, जी। तो वो आपको वॉमिटिंग जो है स्टिमुलेट कर देगा। और उस वॉमिटिंग के साथ आपका 80% कोरोना वायरस। जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। जी जी जी। अब रही 20% की प्रॉब्लम। तो ये हम्म बात तो मुझे मालूम पड़ गई थी कि नींबू का रस को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। उसने हमें हमने उसे 1000 टाइम जो है ना डाइल्यूट करने के बाद भी जब उसको टेस्ट किया कोरोना वायरस के ऊपर, तो हमने जी पाया कि वो सॉल्यूशन को विशिएट कर देता था, कोरोना को नष्ट कर देता था, राइट। जी तो सर। हमें इससे ये मालूम पड़ा कि हमें पानी नींबू के रस की जरूरत नहीं है। नींबू का यदि ट्रेस भी हम लंग्स में ले जा पाए तो भी हमारा हम्म। काम बन जाएगा, राइट। जी जी। तो फिर हमने उसका तरीका निकाला कि पानी में नींबू निचोड़ दीजिए, ठीक है ना। और उसको उसकी उसको भाप में कन्वर्ट करिए, तो भाप तो नींबू के रस वाली भी चली जाएगी ना अंदर। करेक्ट करेक्ट। तो ग्रेट वो रिसर्च बहुत की है सर आपने। बहुत उसे मतलब वो दैट वर्कड बेसिकली। मतलब ये राइट। भगवान की प्रेरणा ही थी, नहीं तो एक इंजीनियर को, एक पुलिस वाले को ये सब बातें क्यों दिमाग में आना चाहिए थी। सही ठीक है ना। बात। तो मुझे लग रहा है ये सब कुछ ईश्वरीय प्रेरणा ही है, एक कॉस्मिक राइट डाउनलोड ही है, ठीक है ना। राइट फिर राइट। फिर हमने सोचा कि भाई जो डैमेज हो चुका है, चलो आपने आज तो जो है ना कोरोना से पार पा लिया, राइट। लेकिन कोरोना को जो भी समय मिला है कि उसने आपको कहीं कुछ कुछ डैमेज यदि टेम्परेली भी किया है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो जो ढेर सारे काढ़े जो बनाए गए थे, उन काढ़ों का हमने उपयोग किया। एंड वी वेर सक्सेसफुल इन 100% केसेस, नॉट वन और टू, 100% केसेस। राइट सर। हाँ, इवन उस समय डॉक्टर्स ने भी हमारी बातों को कई बार पूछा, माना, और वो उस फायदे में रहे। और ढेर सारे डॉक्टर्स जिन्होंने उसको नजरअंदाज किया, वो मुंह के मुंह में समा गए, बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे सर, वो खत्म तो हो गए। हाँ। ऐसा था कि उस टाइम हम भी जहाँ रह रहे थे सर, वो बगल में एक विधायक जी की सिस्टर थी। हम्म।
उन्होंने बड़ा प्रयास किया और मर गई। हाँ हाँ। एक बगल में जो है वो मिल्क वाला है, जो उसके पास डेयरी का एजेंसी है, उसको भी हो गया, वो भी परेशान। अब वो था कि एक कार्नर पे उधर मर चुकी थी, एक कार्नर पे हो गया था, अब हम ही बचे थे। हमने कहा भगवान ही बचाए, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो ऊपर वाले की कृपा रही सर। उसने नहीं, ये चिकनगुनिया सर, इसका एक मच्छर होता है, वो काट लेने से प्रॉब्लम होती हाँ, मेरा भी सोचना यह था कि आपने गलत बताया है, वायरस नहीं है। है जी। मच्छर है, मॉस्किटो है सर। हाँ, लेकिन मॉस्किटो जो है के काटने से वो किसी ना किसी बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे हाँ वो कर रहा है मलेरिया सर। का जो बैक्टीरिया होता है, हाँ वैसे ही चिकनगुनिया का बैक्टीरिया होगा। हाँ, उसका तो, बैक्टीरिया है जरूर तो सर। मेरा सोचना है कि नींबू थेरापी का जरा प्रयास करो। कुछ नुकसान, देखो नुकसान तो कुछ होना नहीं है, फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा। वही डॉक्टर ने सर वही नींबू नमक पानी और ओआरएस या ओआरएस नहीं यही नहीं नहीं ज्यादा नहीं लेने के नहीं लिए नहीं, बोला उसको है। इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए। हाँ उसने हाँ। आपको हाइड्रेट रखने के लिए बताया है। अच्छा। हम जो है बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए बता रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन हो गया ना। ठीक है सर, तो उसमें जो केवल आपको देखिए, उसमें आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। जी फायदा नहीं भी हो तो भी करो, राइट। जी जी। और 6-7 दिन तो लगातार करना, दिन में 2 बार करना कम से कम। हम्म। आपको नींबू काटना है, जी दोनों नाक में 2-2 नींबू ड्रॉपर से डाल लीजिए, ड्रॉपर साफ ऑफ करके अच्छे ढंग से उसको डाल लीजिए, ठीक। राइट। थोड़ा ठीक। चिनमनाहट होगी पहले 1-2 दिन, इसके बाद हम्म। आपको आदत पड़ जाएगी तो चिनमनाहट भी नहीं होगी। जी जी। नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप जो है भाप भी ले लीजिए। हालांकि आपके लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी। ऑक्सीजन तो सब जगह जाती है, तो हम्म। उसको जो है भाप भी ले लें। तो भाप कैसे लेना है, पानी में 2 नींबू निचोड़ के और फिर हम्म। टॉवल वगैरह डाल के उसकी भाप ले लीजिए। जी जी। तीसरा, काढ़े का यूज करिए। ठीक है तो सर। उस समय जो ढेर सारे काढ़े बताए गए, तो जो काढ़ा आपके जिन्हें आपसे बन पड़ता है उसको लेना चालू करिए। और हम्म। दिन में जितनी बार अपन नींबू की थेरापी करते हैं उतनी बार काढ़ा भी ले लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना। और ठीक फिर है जो सर। है मुझे आप अपना इनपुट दीजिए कि 7 दिन के बाद आपकी स्थिति में कितना सुधार है। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। तो ठीक। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा। और ठीक यदि है। ईश्वर ने ऐसा कहने की आपको प्रेरणा दी है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ईश्वरी चमत्कार ही होगा। इट हैज टू बी वैलिडेटेड साइंटिफिकली। ठीक है सर, करते हैं इसको। है ना। जी जी। और इन एनी केस कोई नुकसान तो है नहीं। नहीं, इससे क्या अच्छा, नुकसान, सिर्फ और नेचुरल। जो है, जो जिसकी भाप ले रहे हो, उसी का हम्म। थोड़ा 1 गिलास पानी निकाल के शिकंजी बना के पी भी लेना। ठीक है तो सर। वो जो है लोअर रेस्पिरेटरी एरिया की जो चीज होगी उसको वो हैंडल कर ले जाएगा। हम्म। अच्छा, एक फायदा हम और बता दें। नाक हम्म। में जो है एक अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं, जो हम्म। जिनके माध्यम से जो आप लेमन का जब जूस डालेंगे, तो इट हम्म। डायरेक्टली गोज टू द ब्रेन। तो ओके। इट इज ए डायरेक्ट नरिशमेंट ऑफ ब्रेन हम्म। विदाउट ब्लड एंड ये जो नॉर्मल नरिशमेंट जो है वो खून की सप्लाई के माध्यम से होता है। जी सर। बट जो मैंने प्रोसीजर बताई है, इस प्रोसीजर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लेमन के, हम्म। स्पेशली विटामिन सी, वो ब्रेन हम्म। को डायरेक्ट सप्लाई होगा थ्रू द रिसेप्टर विच आर सिटिंग इन नोज, नॉस्ट्रल। जी सर। तो ये एक और एडिशनल एडवांटेज होगा, राइट। ठीक है और सर। इसको प्रयोग के बतौर करिए, ठीक है ना। जी। और मेरा तो मानना है कि पैरासीटामोल ऐसा मोटर लेना हो तो ले लीजिए। अदरवाइज नहीं, जो बंद है, कर दिया सर, अब तो केवल होम्योपैथ की दवा और हाँ, अदरवाइज आयुर्वेद का मेरा ये दवा है मानना वही है, ले रहे देखिए, हैं। टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए हीलिंग प्रोसेस। राइट राइट सर। तो ये बात जो है एलोपैथिक डॉक्टर को समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। नहीं आएगी। तो ठीक भी है, मतलब यदि ये टेम्परेचर बियॉन्ड ए पॉइंट इज डेंजरस, बट इट इज डेंजरस बियॉन्ड ए पॉइंट। लेकिन हम लोग तो 102 वगैरह में भी ले लेते हैं पैरासीटामोल, जी सर। राइट। तो हम्म। हम इसको जो है 103 और 104 तक तो टॉलरेट कर ही सकते हैं। और यदि 104 तक ना भी ले जाएं तो कम से कम 102 तक हमें पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना। तो जी। ये मेरी सलाह है, और आई एम नॉट ए डॉक्टर,
So नहीं you are सही है at the सर liberty, अभी। you are at the liberty to reject it. नहीं सर करते हैं इसमें, आपने जो भी बताया सब नेचुरल चीजें हैं। हम्म। बुखार तो नहीं है एक दो, बस इसमें क्या है हड्डी और जोड़ में बहुत असहनीय दर्द होता है। एक्चुअली में जब मैंने कोरोना पे टेस्ट किया, एक चीज मैं बता दूं, जी मुझे सर। मालूम नहीं पड़ा, शायद आई आल्सो सफर्ड विद द चिकनगुनिया, लेकिन मैंने उसे फील नहीं किया, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। और मेरे जो है ना जोड़ों में दर्द, सारा दर्द होने लगा, मुझे जो है सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होने लगी। और ये पूरा। ये लगभग हमारे साथ 2 साल तक रहा। हमने किसी को बताया हाँ नहीं, वो मिसेज गीता को भी नहीं चिकनगुनिया ही बताया। था सर, ये 1 साल तक चलता है, और 50-40 के ऊपर के जो लोग होते हैं सर, उन्हीं को ज्यादा दिक्कत करता है, 1 साल चलता है ठीक होने में। एक्चुअली में जब मैं कोरोना पे टेस्टिंग कर रहा था, उस जी समय सर। हमने 30 दिन तक लगातार लेमन को डाला अपने हम्म नॉस्ट्रल में, जो हमने हम्म आपको हम्म समझाया ना, ये हमने किया। हम्म तो हम्म, वो हम्म। जो दर्द था वो डिसअपियर हो गया मेरा। वो। बात समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ समझ लिए सर। नेचुरली डिसअपियर हो गया है। तो देखते हैं आपके केस में भी शायद ऐसा कुछ हो जाए। तो ठीक है उस सर। केस में यू में कंटिन्यू फॉर ए मंथ। नुकसान तो ठीक है। कोई है नहीं, शुरू में थोड़ी चिनमनाहट होगी, धीरे से हम्म। आदत पड़ जाएगी तो वो चिनमनाहट भी महसूस नहीं होगी, ठीक है सर, है ना। करते हैं सर इसको, जी सर। चलिए, तो आपको वीडियो वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। अब वीडियो सर आप बहुत सारे डाले हैं, आपका शार्ट वीडियो भी आता है, हम्म देखते हैं, लेकिन क्या बताएं, ये इस दर्द ने जो है, बुखार जब था तब तो इतना दर्द नहीं था। हम्म अब कैसा है सर, अगर ले पैर को हमने उसका पोजीशन चेंज किया हम्म। तो 15-20 मिनट तक दर्द रहेगा, तगड़ा दर्द होता है। ओहो ओ। अगर लेटे हैं तो या तो लेटे रहें, खड़े हैं तो खड़े रहें। हम्म पैर का अगर पोजीशन चेंज किया हम्म। तो फिर 15-20 मिनट तक बहुत दर्द होता है। और दोनों, एक घुटने में राइट वाले में क्या है, नीचे की सारी मसल्स ऐसा होती है सर कि एक हो जा रही, नस और मसल्स एक हो गई। घुटन मतलब राइट लेग हम मोड़ नहीं सकते पूरा। और लेफ्ट लेग में जो है वो ऊपर की जो आई थिंक टिबियो फिबुला हड्डी है, जो नीचे हम्म वाले घुटने से नीचे हम्म, जाती है इधर, हम्म। उस हड्डी में दर्द है। लेफ्ट लेग में जोड़ में चलो नहीं इसको दर्द है। इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो नुकसान तो कोई है नहीं। हाँ नहीं आप सर, जो ये इसमें आप जो कोई नुकसान नहीं आप है। जो बाकी मेडिकेशन ले रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। इसमें इन्होंने दिया भी वही है सर, अब ये जो दे रहे हैं होम्योपैथ वाले, हाँ। केवल इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर का है। ये जो आसिमम सेंटम है, ये हम्म, तुलसी का रस है एक। और कुछ वो जो है ऐसा दवा देते हैं, हमें लगता है कि आजकल स्टेरॉइड का प्रचलन हो गया है, हम्म। तो कई बार डॉक्टर दर्द उर्द ज्यादा हो जाता है तो स्टेरॉइड दे देते, बताते नहीं है। लेकिन तो स्टेरॉइड बहुत घातक होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। हाँ वही, वो जो तो सर। कोरोना से बहुत सारे लोग मरे हैं, जी वो इस सर। स्टेरॉइड के कारण ही मरे हैं। ठीक बात है सर। अब स्टेरॉइड तो उन्होंने पहले भी मणिपाल वालों ने भी दिया, तो उसमें तो बाकायदा लिखा था टैबलेट का नाम। हम्म। हाँ, तो अब ये आप वाला देखते हैं सर, हो सकता है भगवान की कृपा से जो है नहीं, ठीक ही जो हो आप जाए। ले रहे हो इंक्लूडिंग स्टेरॉइड, हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खुद लीजिए, जो कुछ लेना हो लेते रहिए, मुझे कोई नहीं, दिक्कत अब ये स्टेरॉइड सर हमें जानकारी नहीं है, जो होम्योपैथ वाली लेडीज है, जो नहीं। एमडी अपनी है डॉक्टर। है कि कुछ भी दे रहे हैं लेते रहिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो इन एडिशन इसको करिए। और ठीक है। यदि आप 3 बार कर सकते हैं तो और भी बेहतर है, लेकिन 2 बार तो करिए करिए। और इसको 30 दिन तक कंटिन्यू करिए, और 7 दिन बाद मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या आपने कुछ लाभ महसूस किया है। ठीक है सर, जरूर बताएंगे आपको। है ना। जी चलिए। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरुदेव।